ये कहानी है एक ऐसे वायरस की जिसके सामने कोरोना वायरस भी कुछ नहीं है। ये एक ऐसा वायरस है जो 1996 में फैला था इस दुनिया में और जिसने 5 बिलियन लोगों की जान ले ली थी। ये एक फिक्शनल मूवी है, तो असल में तो ऐसा कोई वायरस फैला नहीं है अभी तक। तो चलिए शुरू करते हैं इस मूवी की कहानी। पर अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस मूवी की कहानी। इस मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है 2035, उस वायरस से करीब 40 साल बाद। 2035 से जो साइंटिस्ट होते हैं वो एक जेम्स कोल नाम के आदमी को 1996 में भेजना चाहते हैं टाइम ट्रैवल करवा के, कि उन्हें पता लग सके कि ये वायरस का ओरिजिन कहाँ से हुआ, इस वायरस के बारे में पता लग सके कि इसकी एंटीबॉडीज़ कैसे बनाएं, क्योंकि उन्हें पता नहीं चल रहा था कि इसकी कैसे एंटीबॉडीज़ बनाएं और उन्हें पता भी नहीं चल रहा था वायरस कैसे। और वे सभी साइंटिस्ट है ना अब अंडरग्राउंड रहते थे। जो भी बचे हुए लोग थे थोड़े बहुत, वे अंडरग्राउंड रहते थे। और हर सिटी पर अब जानवरों का कब्जा था, मतलब पूरी धरती पर अब जानवरों का कब्जा था और सभी लोग अंडरग्राउंड रहते थे। तो वे जेम्स कोल को टाइम में पीछे भेजते हैं, पर वो 1996 की जगह 1990 में पहुंच जाता है, जहाँ पर उसे जेल में पकड़ के बंद कर दिया जाता है क्योंकि उसने 2 पुलिस वालों पर हमला कर दिया था। और उससे मिलने आती है कैथरीन, जो उसकी साइकेट्रिक होती है, साइकेट्रिस्ट मतलब साइकोलॉजिकल डॉक्टर होती है वो उसकी। वो उसे पागल खाने में ले जाती है क्योंकि उसने जो खराब काम करा था ना, बुरी तरह से पीटा था पुलिस वालों को। तो जेम्स होता है, वो कहता है कि मैं यहाँ पर इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने आया हूँ, क्योंकि 1996 में एक ऐसा वायरस फैलेगा जो पूरी धरती को तबाह कर देगा, पूरी मानव जाति को ख़त्म कर देगा। और जो वे होते हैं डॉक्टर, वे उस पर हंसते हैं। और जेम्स कहता है कि मेरे पास एक नंबर है, मुझे बस एक फ़ोन करना है, मुझे बस उनसे बात करनी है। उसके पास एक नंबर होता है जो साइंटिस्टों ने बताया हुआ होता है, और उसे एक वो रिकॉर्डिंग भी सुनाते हैं कि उसे फ़ोन करके उससे क्या कहना है। पर वो फ़ोन करता है ना, तो वो एक औरत उठाती है उस फ़ोन को। उसने जेम्स से बात करनी होती है, जेम्स ने, पर वो औरत उठाती है और कहती है कि मैं किसी जेम्स को नहीं जानती। उस आदमी का नाम ही जेम्स होता है, और वो फ़ोन रख देती है। जेम्स कहता है कि ये वो नंबर नहीं था, मैं गलत टाइम पर आया हुआ हूँ। ये कौन सा साल है 1990, मुझे तो 1996 में होना चाहिए। फिर उसे पागल खाने में उसे एक अपना दोस्त मिलता है, जेफरी, मतलब जो उसका दोस्त बन जाता है, जेफरी गोन्स। और वो एक बड़ी साइंटिस्ट का बेटा होता है, पर वो उसे कुछ और बताता है। और वो आपस में प्लान बनाते हैं जेम्स से कि मैं यहाँ से भागना चाहता हूँ, और जेफरी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। और वे जब आपस में बात कर रहे होते हैं तो टीवी पर एक न्यूज़ चल रही होती है कि जानवरों पर बहुत सारे अत्याचार हो रहे हैं, साइंटिस्ट उन पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो जेम्स कहता है कि इन जानवरों पर एक्सपेरिमेंट नहीं होने चाहिए, इन इंसानों पर एक्सपेरिमेंट होने चाहिए, इस इंसान को मिट जाना चाहिए, जेम्स कहता है। और जेफरी इस बात को गौर से सुन रहा होता है, जो कि वो पागल होता है। और फिर जेम्स को और जेफरी को ड्रग्स दी जाती है, और जेफरी एक चाबी चुरा कर जेम्स को दे देता है। और जेम्स जैसे तैसे करके वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर उसे वे पकड़ लेते हैं और उसे एक बांध कर रखते हैं रस्सी से, एक बेड से। पर उसे जब वे डॉक्टर देखने जाते हैं तो वो गायब हो जाता है। और कैथरीन भी हैरान हो जाती है, जो उसकी साइकेट्रिक होती है, वो भी हैरान हो जाती है वो कहाँ गया। और वो वापस उस टाइम पर पहुँच जाता है 2035 में, जहाँ डॉक्टर उससे पूछते हैं तुम्हारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है। तो कहता है कि नहीं, मुझे तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। तो वे उसे कुछ इमेजेस दिखाते हैं। उन इमेजेस में जेफरी का फ़ोटो होता है, जो उसका पागल दोस्त होता है। वो कहता है मैंने इसे देखा था और तुमने मुझे 1990 में भेज दिया था, मुझे 1996 में जाना है। तो वे उसे वापस टाइम ट्रैवल करके टाइम में वापस पीछे भेजते हैं। पर वो 1920 में चला जाता है इस बार, जहाँ पर वर्ल्ड वार हुआ होता है, और वो बिना कपड़ों के होता है। उसके पैर पर गोली लग जाती है और उसे अपना एक दोस्त भी मिलता है, जो भी उसी काम के लिए भेजा गया था, वायरस को जांच करने। उसे अपना एक दोस्त भी मिलता है, पर उसे वहाँ पर गोली लग जाती है, उसका दोस्त वहीं मर जाता है और वो वहाँ से गायब हो जाता है जेम्स तभी। और जो दूसरी तरफ 1996 में जो कैथरीन होती है, जो वो उसकी साइकेट्रिस्ट होती है, वो एक भाषण दे रही होती है। एक बड़े से मॉल होता है वो, एक बड़ा चर्च सा, उसमें वो भाषण दे रही होती है कि हमारी धरती पर वायरस आ सकता है बहुत बड़ा। ये ऐसी भविष्यवाणी करते थे पहले के लोग कि हम ख़त्म हो जाएंगे, हमारी दुनिया लाशों के ढेर लग जाएंगी।
फिर वो एक बताती है कि 1920 में एक सिपाही था जो कहता था कि यहाँ पर 1996 में दुनिया ख़त्म हो जाएगी, पर वो मारा गया था, और उसका फ़ोटो भी दिखाती है। ये वही आदमी होता है जिसे गोली लगकर मौत हो गई थी, जिसे जेम्स की मुलाकात हुई थी। और फिर जब वो कैथरीन बाहर आ रही होती है अपनी गाड़ी में बैठने, तब भी उसके पीछे से एक आदमी आता है और उसे गाड़ी में ज़बरदस्ती बैठाकर उसे गाड़ी चलवाता है, क्योंकि उसे गाड़ी चलानी नहीं आती थी जो उसे किडनैप करता है। और कैथरीन को पता लगता है कि वो तो जेम्स है, उसकी बातों से उसे पता चल जाता है, और वो कहता है कि हाँ मैं जेम्स ही हूँ। और जेम्स होता है ना, उसके दिमाग में हमेशा अजीब से सपने चल रहे होते हैं। उसे अपने बचपन की यादें आती रहती है कि वो एक एयरपोर्ट पे खड़ा हुआ होता है और एक आदमी दूसरे आदमी को गोली मार देता है और वो आदमी मर जाता है, और उसे एक औरत भी दिखाई देती है सुनहरे बालों वाली। और फिर वे एक होटल में जाकर ठहर जाते हैं, और जो पुलिस होती है वो तहकीकात कर रही होती है कि कैथरीन कहाँ गया। और उन्हें शक होता है कि जो जेम्स होता है, जो पहले जेल उसे मेंटल हॉस्पिटल से भागा था, वो उसी का काम है कैथरीन को किडनैप करने का। और फिर जो वो उठता है ना, तो जेम्स कहता है कैथरीन से कि मुझे एक सपना आया और उस सपने में मैंने तुम्हें देखा था, पर तुम्हारे बालों का रंग अलग था, क्योंकि उस टाइम तो कैथरीन के बाल काले थे, पर उसे सपने में उसके बाल सुनहरे दिखाई दिए थे। और फिर वो वहाँ से चलने लग जाते हैं, और फिर वे एक पुराने सी जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर उसे वो साइन दिखाता है, 12 मंकीज़ के बारे में बताता रहता है कि 12 मंकीज़ की आर्मी हम पर हमला कर दे, कि एक वायरस हमला करने वाली है जिससे 500 करोड़ लोगों की मौत हो जाएगी। पर कैथरीन इस बात पे यकीन नहीं करती। तो जेम्स होता है, उसे दीवार पर कुछ दिखाई देता है, एक साइन सा, और वो भाग कर जाता है और वहाँ से पोस्टर फाड़ कर दिखाता है कि देखो ये है 12 मंकीज़ का साइन, 12 बंदर बने हुए होते हैं, और कैथरीन को वो दिखाता है। पर तभी उन पर कोई हमला कर देता है, और जो जेम्स होता है उसे बचाने के लिए कैथरीन को उन दोनों लोगों को मार देता है। और फिर वे एक पुराना एनिमल प्लांट होता है जहाँ पर सिर्फ पेड़ पौधे रखे हुए होते हैं, वहाँ पर पहुँचते हैं। वहाँ पर 3 ऐसे टीनेज बच्चे होते हैं, टीनेज से हल्के से बड़े बच्चे होते हैं, और उनसे पूछताछ करने लग जाते हैं। और तभी उन्हें पता लगता है कि डॉक्टर गोइंस है, वो कुछ तहकीकात कर रहे हैं, और उनके जेफरी जो बेटा है जेफरी जोन्स, वो भी उनके साथ है। उन्होंने उस पर केस करा था कि वो एनिमल पर कोई रिसर्च ना करे और ना कोई वायरस पर। और फिर जो होता है, जेम्स को पता लगता है कि जेफरी का काम है, तो वो गाड़ी लेकर कैथरीन के साथ जेफरी के वहाँ पर जाने लगता है। वो गाड़ी और उसके पैर में ना गोली लगी हुई होती है। कैथरीन उस गोली को देख लेती है कि तुम्हारे पैर में तो गोली लगी हुई है, और वो उसका इलाज करती है। कि जंगल होता है, उसमें जाते हुए वो उसके पैर से गोली निकाल देती है और उसका इलाज कर देती है। और तो फिर उसके बाद जो जेम्स होता है कैथरीन को डिग्गी में बंद कर देता है गाड़ी की, और वहाँ से चला जाता है जेफरी की पार्टी में, जहाँ पर पार्टी हो रही होती है, और जेफरी से जाकर मुलाकात करता है। और जेम्स जेफरी से कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम लोगों को जान लेने वाले हो, 12 मंकीज़ आर्मी। जेफरी कहता है तुम्हें कैसे पता 12 मंकीज़ की आर्मी के बारे में, और वैसे ये सब प्लान तो जेम्स तुम्हारा ही था, तुमने ही तो कहा था कि इंसानियत को मिटा देना चाहिए। और जेम्स को तभी याद आता है कि मैंने एक पागल से कहा था कि हमें इस इंसानियत को मिटा देना चाहिए, और वो जेफरी की गर्दन पकड़ लेता है। तभी उसके बॉडीगार्ड उसके पीछे लग जाते हैं जेम्स की, और जो जेम्स होता है वो भाग जाता है जंगल में, और कैथरीन को उस डिग्गी से निकालता है। तो कैथरीन उसको लात मार देती है, नीचे गिरा देती है, कहते हैं कि तुम पागल हो, मुझे डिग्गी में बंद कर गए, मैं मर जाती तो क्या होता। और तभी वहाँ पर जो पुलिस वाले आने लग रहे होते हैं, और जो कैथरीन होती है वो हॉर्न बजाने लगती है गाड़ी का, ताकि पुलिस वाले इस तरफ आ सकें। पर तभी जेम्स गायब हो जाता वहाँ से, कैथरीन को पता भी नहीं चलता कि कहाँ गया, और वो टाइम में वापस पीछे चला जाता है जेम्स 2035 में। और कैथरीन 1996 में पुलिस को अपना बयान दे रही होती है कि मुझे नहीं पता, वो एकदम से गायब हो गया, वो सरेंडर करने के लिए तैयार था, पर पता नहीं कहाँ गायब हो गया है वो। और फिर उसके पैर से एक गोली निकली हुई होती है ना, वो उसे दिखाती है कि जाओ इस गोली का पता लगाओ कि ये गोली कब लगी और कहाँ से आई है। कैथरीन उस गोली को दे देती है रिसर्च वालों से, और जेम्स अपने टाइम में पीछे चला जाता है 2035 में, जहाँ वो कहता है कि मुझे ये सब वहम लग रहा है, मुझे लगता है कि जो ये तुम कर रहे हो ये सिर्फ नकली है, ये सिर्फ मेरे दिमाग की सोच है, ऐसा कोई वायरस फैलने वाला नहीं है। और जेम्स बेहोश हो जाता है, और वो जब दोबारा जेम्स उठता है तो कहता है कि मैं टाइम में पीछे जाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि अब की बार वो तैयार था।
और दूसरी तरफ कैथरीन होती है, उसके पास रिसर्च वालों को फ़ोन आता है कि ये गोली 1920 में लगी थी और ये एक वर्ल्ड वार की टाइम की गोली है। तभी कैथरीन हैरान हो जाती है और वो एक पुराना फ़ोटो देखती है जिसमें उसकी फ़ोटो होती है वर्ल्ड वार में, जब वो बिना कपड़ों के होता है उसका फ़ोटो देखती है। वो हैरान हो जाती है कि ये 1920 में क्या कर रहा है। और उसके बाद वो उसे ढूंढने निकल जाती है जेफरी के आदमियों को, जहाँ वो पहले गई थी उस पुरानी से जगह पर जहाँ पर उसे वे 12 मंकीज़ के साइन मिले थे, वहाँ पर जाती है। और जेम्स भी अपने टाइम में पीछे ट्रैवल कर जाता है 1996 में। और जो कैथरीन होती है वो तेज तेज खटखटा रही होती है उसका गेट, और तभी अंदर जेफरी और उसके साथी बैठे हुए होते हैं जो वायरस फैलाने की तैयारी में होते हैं। और वो कहते हैं ये कौन है, ये पागल औरत। वो कहता है कि ये मेरी साइकियाट्रिस्ट थी, ये मेरी साइकोलॉजी की डॉक्टर थी पागल खाने में। उसके बाद जो कैथरीन होती है, जब वे गेट नहीं खोलते तो उस गेट के बाहर लिख देती है 500 करोड़ लोग मरने वाले हैं। और तभी उसे जेम्स दिखाई देता है। जेम्स उसे अपने साथ एक होटल में ले जाती है। कैथरीन, जेम्स और एक होटल में चले जाते हैं और जेम्स कह रहा होता है कि तुम मुझे ठीक कर दो, मुझे लगता है मैं पागल हो रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। पर कैथरीन कह रही है कि तुम्हें जो पैर में गोली लगी है वो 1920 में है, तुम्हें ज़्यादातर चीज़ों का पता है कि क्या होने वाला 1996 में कैसे। जेम्स कहता है मुझे नहीं पता, तुमने ही तो कहा था मैं पागल हूँ। और तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जो कैथरीन पर हमला कर देता है और जेम्स उस पर फिर हमला कर देता है उल्टा और उसे बाथरूम में जाकर पीटने लगता है। और जो जेम्स होता है वो अपने आगे के दांत उखाड़ देता है, क्योंकि जो आगे के दांतों में ना जो फ्यूचर वाले जो साइंटिस्ट होते हैं उसके दांतों में ट्रैकिंग डिवाइस लगा देते हैं जिससे वो ट्रैक करके उसे वापस बुला लेते थे। वो अपने आगे के दांतों को तोड़ देता है और फिर वो वहाँ से भाग जाता है कैथरीन के साथ उसके पैसे चुरा कर। और जो कैथरीन होती है वो कहती है कि तुमने एक नंबर दिया था हमें 1990 में कि उस पर फ़ोन करोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि 12 मंकीज़ के बारे में। तो कैथरीन जाकर उस नंबर पर फ़ोन करती है और वो बताती है कि मैंने उस नंबर पर फ़ोन करा था जेम्स, और वो एक कारपेट कंपनी का, और मैंने उसे सब बताया कि 12 मंकीज़ के बारे में। और जेम्स कहता है कि मुझे पता था तुम यही कहने वाली हो, क्योंकि मैंने तुम्हारी ये रिकॉर्डिंग पहले भी सुनी हुई थी, पर जो ये रिकॉर्डिंग थी ना वो टूटी फूटी थी, इसलिए मुझे तुम्हारी आवाज़ पहचान नहीं आ रही थी। और फिर उनके पीछे पुलिस लगी हुई होती है कैथरीन और जेम्स के पीछे, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा हुड़दंग खड़ा कर दिया था उस वहाँ पर, क्योंकि 2 लोग मारे भी जा चुके थे और वो आदमी भी मारा गया था क्योंकि उस होटल वाले ने पुलिस बुला ली थी। और फिर वे एक मूवी देखने जा रहे होते हैं जहाँ पर वे मूवी देख रहे होते हैं। उसके बाद जो कैथरीन कहती है कि तुमने आज तक बीच नहीं देखा ना, तो हम बीच पर ही जाएंगे। वे अपना भेष बदल कर एयरपोर्ट की तरफ जा रहे होते हैं और जो जेफरी और उसके साथी होते हैं ना वे जू के सारे जानवरों को खोल देते हैं। पूरे शहर में जानवर ही जानवर हो जाते हैं, हर तरफ कहीं पर शेर है, कहीं पर जिराफ, कहीं पर ज़ेब्रा। वे एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं। एयरपोर्ट पर बहुत सारी पुलिस भी होती है जो उन्हें ढूंढ रही होती है, पर उन्होंने भेष बदला हुआ होता है। कैथरीन ने सुनहरे बालों वाली विग पहनी हुई होती है और जेम्स कहता है कि मैंने ये पहले देखा हुआ है, ये एयरपोर्ट, ये मेरे सपने वाला एयरपोर्ट है। और वहाँ पर जो होता है जेम्स, वो जाकर खड़ा हो जाता है, एक नंबर पर फ़ोन करता है कि अब तुम मुझे नहीं ढूंढ सकते, मेरा पीछा करना बंद करो। और तभी उसका दोस्त आता है वहाँ पर जेम्स का और उसे एक बंदूक देता है कि जाओ तुम्हें एक आदमी को मारना है, जाओ जल्दी, जो वायरस लेकर आ रहा है। जेम्स कहता है कि मैं कुछ नहीं करने वाला, कोई वायरस आने वाला है ही नहीं। जेम्स कहता है कि तुमने वैसे मुझे ढूंढा कैसे? तो कहता है कि तुमने ये बात कही है अभी कि इससे हमने तुम्हें ट्रैक कर लिया, जो तुमने फ़ोन मिलाया था अभी। और कहता है कि तुम्हें ये काम करना होगा, नहीं तो मुझे तुम्हें गोली मारनी होगी और उस लड़की को भी गोली मारनी होगी, कैथरीन को। और जेम्स ये काम करने के लिए तैयार हो जाता है कि वैसे वो कहता है कि मुझे गोली मारनी किसे। और कैथरीन जो टिकट बुक कर रही होती है, डॉक्टर पीटर्स आते हैं वहाँ पर। डॉक्टर पीटर्स जो डॉक्टर गोइंस के असिस्टेंट होते हैं वे आते हैं वहाँ पर, और उनके हाथ में एक बक्सा होता है जिसे कैथरीन पहचान लेती है कि ये तो डॉक्टर पीटर्स है। और वो जाकर जेम्स को बताती है कि वो डॉक्टर पीटर्स है और वो वायरस को दूसरी देशों में भी ले जाना चाहता है। और जेम्स उसके पीछे लग जाता है, पर उसे रोक लेते हैं क्योंकि वहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा इकट्ठी हुई होती है। कैथरीन और जेम्स को रोक लिया जाता है और डॉक्टर पीटर्स आगे चला जाता है, जहाँ पर उसके बैग की छानबीन कर रहे होते हैं एयरपोर्ट वाले कि इन कांच की शीशियों में क्या है। तो डॉक्टर पीटर्स कहता है कि ये तो एक बायोलॉजिकल रिसर्च है। वो एयरपोर्ट वाले कहते हैं कि ये तो खाली है, पर वो डॉक्टर पीटर्स कहता है ये खाली नहीं है,
ये बहुत माइक्रोनाइज्ड है, आंखों से हम इन्हें देख नहीं सकते। डॉक्टर पीटर्स वहाँ से जा रहा होता है, तभी पीछे से जेम्स भाग कर आता है और वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। वहाँ पर इतना उड़दंग देखकर जेम्स उसके पीछे लग जाता है बंदूक लेकर। डॉक्टर पीटर्स भी भाग रहा होता है, तभी पीछे से पुलिस वाले गोली मार देते हैं जेम्स को। और वहाँ पर एक छोटा बच्चा भी खड़ा हुआ होता है जो जेम्स ही होता है बचपन में, जो उसे बचपन में दिखाई देता था सपने में बच्चा, वो जेम्स ही था। वो उसके बचपन का था, जब वो करीब 3-4 साल का होगा, वो दिखाई देता है। और कैथरीन भाग कर आती है जहाँ पर जेम्स मर जाता है, और कैथरीन उस छोटे बच्चे को देखती है और वो समझ जाती है कि तो जेम्स ही है। और वो आदमी होता है जो डॉक्टर पीटर्स होता है, वो एरोप्लेन में बैठकर चला जाता है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। आप सबका धन्यवाद।